रहे हैं, क्या इसमें कोई कहानी है यहाँ, इसको रीड ना किया जाए? नहीं, मुझे नहीं लगता कि अभी परिवार की कहानी को रीड किया जाए। अभी सिर्फ उनकी पार्टी की विफलता, उनकी विफलता और उनसे नाराजगी है। बादल सिंह, प्रकाश सिंह, सिर्फ बादल परिवार नहीं, मैं बादल परिवार की बात नहीं कर रहा, बादल परिवार की पार्टी, ठीक है, मैं मान अखिलेश यादव की पार्टी, ऐसा कांग्रेस नहीं, ये सिर्फ कांग्रेस, तो खैर अब कांग्रेस के बारे में भी टिप्पणी करना ठीक नहीं होगा। बादल और जैसे हरीश रावत पीछे, उनकी बेटी पीछे, हरीश रावत वो हरीश रावत के तो पीछे इतने लोग लगे हुए थे कि क्या बताया जाए। उनको जीतना चाहिए था, नहीं जीत पाए हैं, लेकिन उनके पीछे बहुत सारे लोग लगे हुए थे, उनके खुद पार्टी के लोग लगे थे, उनका आला कमान लगा हुआ था पूरा। कांग्रेस का एक माइनस पॉइंट ये हो गया कि जो हरीश रावत का परंपरागत सीट हरिद्वार ग्रामीण था, गढ़वाल बेल्ट में, उनको वहां भेज दिया गया, वो लाल कुआं भेज दिया गया। मुख्यमंत्री उम्मीदवार अगर कोई है तो उसको कहीं भेज दिया जाए। हर व्यक्ति का एक अपना आधार होता है, और गढ़वाल बेल्ट में हरीश सिंह रावत का एक बड़ा एक इम्पोर्टेंट रोल था। नहीं, मेरा ये देखिए, ये कहा जाता है, ये जो बीजेपी का कहती है ना बार बार कि ये परिवार वाली पार्टी है, प्रधानमंत्री ने बार बार कहा इस बार डायनेस्टी के खिलाफ जो प्रधानमंत्री का पिच है, डायनेस्टी के खिलाफ, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के खिलाफ, वो वर्क किया है ग्राउंड पे कहीं ना कहीं। वही मैं पूछ रहा हूँ, वो वर्क किया है क्योंकि वो तो आंकड़ों में दिख रहा है लगातार। देखिए ऐसा है कि जहां, अच्छा, हमने ये बात ऐसी की थी, इसमें इसी बीच खबर आई कि पंकज सिंह आगे चल रहे हैं। बस बात नहीं होता है। देखिए, बीजेपी ने भी कई बड़े नेताओं के पुत्र को उत्तर प्रदेश में टिकट दिया है, ब्रिजभूषण सांसद हैं, उनके पुत्र आगे चल रहे हैं। लेकिन उस पे बीजेपी का जवाब ये होता है कि वो पार्टी चलाने वाले नहीं होते हैं, या पार्टी उनके आधारित नहीं होती उस परिवार पर। ये मैं कहीं ना कहीं समझता हूँ कि जो पत्रकारों का या जो ये सोच है, उनका एक पार्टी के प्रति झुकाव है। वंशवाद तो हर पार्टी में है, वंशवाद से हर पॉलिटिकल पार्टी कह सकते, ये नहीं कह सकती। आप कह रहे हैं वंशवाद को पब्लिक ने नकारा नहीं है, ये नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल नहीं है। आप देखिए, पंकज सिंह आगे हैं, सांसद साहब के पुत्र आगे हैं वहाँ गोंडा में। वंशवाद परिवारवाद में एक फर्क है कि वंशवाद का मतलब ये होता है कि अगर आप प्रधानमंत्री या कांग्रेस अध्यक्ष हैं तो आपका जो होगा वो आगे रेहान इसके बाद होंगे, वो राहुल गांधी होंगे, माताजी होंगे, पिताजी होंगे 30 साल से, या वो अखिलेश यादव हैं, उसके पहले मुलायम सिंह यादव होंगे, उसके बाद उनके। चलिए, मैं पंकज श्रीवास्तव जी, आपका टेक इस पर नतीजों को देखते हुए। देखिए, अगर आप परिवारवाद की बात कर रहे हैं तो परिवारवाद जो कांग्रेस में है वो संघर्षों और शहादत का परिवारवाद है। दूसरा कोई परिवार कांग्रेस में देखिए, मैं ये नहीं पूछ रहा हूं कि कौन सा परिवारवाद है, कैसा परिवारवाद है, उस पर टिप्पणी नहीं। मैं कह रहा हूं कि पब्लिक के सामने एक पिच रखी गई, प्रधानमंत्री ने भी बार बार कहा कि ये परिवार वाली पार्टियां हैं, वो पब्लिक ने माना, ये मैं कह रहा हूं नतीजा देखते हुए। नहीं, मैं वही कह रहा हूं कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो कांग्रेस पार्टी में परिवारवाद की निशानी थे, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, चाहे जितेंद्र प्रसाद हो, उन सबको भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी ने गले लगाया हुआ है। अगर सचमुच ऐसा है तो उन्हें नहीं लगाना चाहिए भाई। और कौन सा कारण है कि पंकज सिंह से लेकर और पंकज जी, आप मेरी बात, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि पब्लिक इसको कैसे ले रही है? पब्लिक क्या परिवारवाद के नाम पर, वंशवाद के नाम पर नेताओं से छिटक रही है, उन नेताओं से जिनके साथ ये ब्रांडिंग हो रही है? नहीं, अगर ऐसा हो तब तो फिर भारतीय जनता पार्टी के भी तमाम परिवारवादी लोग जो है उन्हें हारना चाहिए। अगर वो जीत रहे हैं तो आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? दूसरी बात, कांग्रेस में जो भी अध्यक्ष बनता है वो चुनाव से बनता है। नहीं, ठीक है, वो बहस तो देखिए होती रहती है, उस बहस की बात नहीं कर रहा मैं कह रहा हूं जैसे अनुकृति रावत पीछे चल रही हैं, और हरीश रावत की बेटी भी पीछे चल रही हैं। समस्या तब होती है जब कोई व्यक्ति ये रंगा लगा देता है। हरक सिंह रावत के बीजेपी से बाहर जाने का कारण ये था कि अपनी बहू के लिए वो टिकट चाहते थे। हरीश रावत अपनी बेटी और अपने साथ चाहते थे, अपनी सीट उनको बदलनी पड़ी। तो जब नतीजे आते हैं, लोग इस चीज को देख रहे होते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य अपने साथ अपने बेटे की टिकट चाहते थे, उसके लिए उनको जाना पड़ा। जब ये परिस्थितियां उधर तस्वीरें आ रही हैं, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के दफ्तर पहुंच रहे हैं। ये तस्वीरें समाजवादी पार्टी के दफ्तर में पहुंचे हैं अखिलेश यादव। कृष्ण भगवान उनको जो दर्शन देते थे अखिलेश यादव जी को, और कहते थे कि तुम ही आ रहे हो। अब कृष्ण भगवान कहाँ हैं? वो कृष्ण भगवान किसके साथ गए? किशोर, अब अखिलेश पहुंच रहे हैं पार्टी ऑफिस, लेकिन मैं पिछले कुछ दिनों में 4-5 दिन बनारस में था, मैंने शेयर भी किया। मैंने जैसे ही हवा ये लगने लगी कि अखिलेश यादव जीत रहे हैं, और उनका रोड शो था बनारस में, जो काफिला निकला, समाजवादी पार्टी के झंडे लगाए लोगों ने पुलिस वालों को पीटा, वीडियो वायरल हो गया गांव-गांव।
जो काफिला सड़क पे हाईवे पे चल रहा है, कई कैबिनेट मंत्रियों ने बताया कि उनको अपनी गाड़ियों को रोकना पड़ा क्योंकि वो काफिला चल रहा था, वो हाथापाई पे उतर सकता था। तो ये गुंडागर्दी की बात जहां तक आती है, वही मुझे लगता है लॉ एंड ऑर्डर जो सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। लाभार्थी ठीक है, वोट कर रहे हैं गांव में, लेकिन शहरों का वोटर भी तो था, आप उसको कैसे काउंट नहीं कर रहे हो? ये बहुत बड़ा फैक्टर था किशोर, गुंडागर्दी से बचाना। शायद यही कारण है कि पीएम ने अपनी सभी रैलियों में कहा, अमित शाह ने अपनी रैलियों में कहा, और योगी ने कहा कि उन्होंने ट्रांसफर पोस्टिंग का व्यापार खत्म कर दिया यूपी से। एक एक ऑफिसर 3-3 साल पोस्ट हो रहा है।